अगर आप भी किसान हैं या भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं और आपको चाहिए लोन कम ब्याज दर पर, दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। तो भारत सरकार इस बार ले आई है एक ऐसी स्कीम जो किसान और किसान से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों को देगी। बहुत ही कम ब्याज दर पर इस बार ऋण दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने लॉन्च किया है पीएम ऋण पोर्टल, यानी कि प्रधानमंत्री ऋण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक वेबसाइट तैयार करी है सरकार ने, जिसपे आप जाकर कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों यूं तो ये स्कीम बहुत पुरानी है, काफी समय से चली आ रही है, यानी कि केसीसी की स्कीम। हाँ, अब हम बात करेंगे केसीसी की स्कीम। तो इस बार सरकार ने केसीसी की स्कीम के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड अब एक पोर्टल से रन होगा, यानी कि अप्लाई होगा और देखा जाएगा, समझा जाएगा। तो देखते हैं इस ऋण पोर्टल में क्या क्या है। तो अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। गणेश चतुर्थी के दिन इसको लॉन्च किया गया है, सितंबर महीने 2023 में। तो देखते हैं इस पोर्टल में क्या क्या है। तो पहले हम गूगल पे इसको टाइप कर देंगे पीएम ऋण पोर्टल, तो पहली वेबसाइट हमारी खुल के आएगी, सरकारी वेबसाइट है .gov.in की। इसको हम राइट क्लिक कर अगले पोर्टल में जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे क्या क्या है इस पोर्टल पे हमारे लिए। तो यहाँ पर कुछ खुल के आता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड, नीचे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्कीम लोन क्वांटम डिलीवरी चैनल। एलिजिबिलिटी मतलब कि आप कितने लोन के लिए, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप क्या आपको ये लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। स्कीम्स मतलब क्या क्या स्कीमें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। लोन क्वांटम मतलब कितने रुपए का लोन आपको मिल सकता है, आप कितने रुपए के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिलीवरी चैनल वो चैनल होते हैं जिनके माध्यम से आपको ये लोन दिया जाएगा, यानी कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्मॉल क्रेडिट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो भी होते हैं तो वो डिलीवरी चैनल कहलाते हैं। यहाँ कुछ वीडियो गैलरी है, फोटो गैलरी है, ट्यूटोरियल्स, यानी कि इस पोर्टल को कैसे चलाया जाएगा उसके लिए कुछ ट्यूटोरियल्स हैं। यहाँ पर सर्कुलर भारत सरकार द्वारा निकाले गए समय समय पर जो सर्कुलर्स होते हैं वो इसमें दिए जाएंगे। यहाँ पर एक लॉगिन है यूजर्स का, तो यहाँ पर अगर हम लॉगिन में जाके डालते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग लॉगिन कर सकते हैं जो पीएमएफबीवाई से रजिस्टर्ड है, जिनके आईडी पासवर्ड पीएमएफबीवाई में बने हुए हैं। यानी कि यहाँ पर किसान आवेदन नहीं कर सकता है। फिलहाल फिलहाल यहाँ पे किसान के आवेदन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। किसान सिर्फ यहाँ से जानकारी ले सकता है कि किस किस को ये लोन मिल सकता है, कितने रुपए का मिल सकता है, कौन हमें लोन दे सकता है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से किसान ले सकता है, लेकिन हाँ अप्लाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अब हमने इस पोर्टल के बारे में, तो इस पोर्टल को लगभग हमने पूरा ही देख लिया। अबाउट में ये सारी स्कीम्स, ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड वो होता है कि जिसमें आप 3 लाख रुपए का लोन आप ले सकते हैं आसानी से, इसकी लिमिट होती है। और इसको ब्याज दर की अगर हम बात करें तो इस पर लगभग 3 से 4% का ब्याज दर होता है। अब इसकी जो ब्याज दर होती है ये हमें सालाना देनी होती है 3 से 4% की। और इसे कौन कौन ले सकता है, अगर हम देखें तो वो लोग जो खेती करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, वो लोग ले सकते हैं। जो लोग डेयरी का काम करते हैं, जो लोग मलबरी कल्टीवेशन करते हैं, सेरिकल्चर यानी रेशम की खेती करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, मशरूम करते हैं, डेयरी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, वो सभी लोग ले सकते हैं। लेकिन किसानों को ही मिलेगा 3 लाख रुपए का, अन्य व्यक्ति जो कृषि से संबंधित जुड़े हुए हैं उनको मिलेगा 2 लाख रुपए का शुरुआत में। इसकी अगर आप इसका रिपेमेंट समय पे करते हैं तो इसकी अवधि बढ़ जाती है, यानी कि इसका जो लिमिट है मैक्सिमम, इसका अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर आपने पहले वर्ष आपको 3 लाख रुपए का मिला और आपने वो समय पे जमा कर दिया, फिर से रिन्यू कराने जाएंगे तो शायद आपको 3.5 लाख रुपए का मिलेगा या 4 लाख रुपए का मिलेगा। तो इसी तरीके से ये आपका पूरा सिस्टम चलता चला जाता है। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि कितने रुपए का लोन देना होगा, आपको कितने परसेंट पे ब्याज दर पे मिलेगा, ये सारी जानकारी हमने हमने इस स्कीम की यहाँ से ले ली। और हम पीछे जाएंगे तो इस पोर्टल में सिर्फ इतना ही है किसानों के लिए। अब हम देखें कि बाकी वेबसाइटों पे इस पोर्टल के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ की वेबसाइटें हैं, अगर हम खोलते हैं हिंदुस्तान की वेबसाइट, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है इस पीएम पोर्टल के बारे में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान पोर्टल को लॉन्च किया है, सरकारी विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। और इसमें कौन लोग रहेंगे, वो लोग रहेंगे जो इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से जानते हैं। लोन वितरण की जानकारी, ब्याज की सहायता, सारी चीज़ों का ब्यौरा इस वेबसाइट पे दिया जाएगा। दोस्तों अब सरकार को इस पोर्टल को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों सरकार ने इस पोर्टल को इसलिए बनाया है ताकि वो लोग जो किसान सम्मान निधि लेते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले से वेरीफाई हैं, जिनके डेटा पहले से सरकार के पास है, जिनके अकाउंट्स पहले से जुड़े हुए हैं सरकार के पास, उन्हीं लोगों को सरकार टारगेट करेगी कि वही लोग इन किसान क्रेडिट कार्ड को भी फायदे में लें अपने साथ।
अब अगर आपको ये लगता है कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता है, थोड़ा पैसा आपको चाहिए अपने खाद बीज के लिए या घर की ज़रूरतों के लिए, तो आपको साहूकारों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास नहीं जाने की ज़रूरत है जो महँगे ब्याज दर पर आपको लोन देते हैं। आप सस्ते ही ब्याज दर पर सरकार से इस लोन को ले सकते हैं। हम कभी भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप अपनी भूमि को बैंकों को देकर ऋण लें, लेकिन फिर भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सरकार की इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सरकार ने बड़े पैमाने पर इन लोनों को किसानों को बाँटा है। सरकार 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक एक घर-घर जाने की योजना बना रही है, जिसमें वो घर-घर किसानों के घर-घर जाएगी और इन सारी जानकारियों को लेकर किसानों के पास पहुँचेगी और उनको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बोलेगी। लेकिन ये वही किसान होंगे जिनके सम्मान निधि के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिनके सम्मान निधि के कागज पूरे हैं, जो सम्मान निधि ले रहे हैं, जिनको 2,000 रुपए की किश्त आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी 2,000 रुपए की किश्त आ रही है, तो सरकार के व्यक्ति अब आपके घर आने वाले हैं, आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाएंगे। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं। आप चाहें तो बनवा सकते हैं, ना चाहें तो ना बनवा सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको बनवाना ही है, लेकिन सरकार को आसानी होगी क्योंकि आपके दस्तावेज पहले से ही सरकार के पास हैं, आपके बैंक खाते, आपकी भूमि के कागजात पहले से ही सरकार के पास है, तो आपका बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। तो सरकार ये मुहिम चलाएगी 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं या किसान से संबंधित व्यवसाय करते हैं, मैं फिर कहूँगा, आप चाहें तो बहुत ही कम ब्याज दर पर इस लोन को ले सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद लोन होता है, किसान क्रेडिट कार्ड इसे कहा जाता है। ये कोई एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड नहीं होता, ये एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आप अपना पैसा बैंक से ले सकते हैं। ये लोन होता है सीधा, ये आपके बैंक खाते में आ सकता है। तो अच्छा, अगर हम डिलीवरी चैनल्स की बात करें तो डिलीवरी चैनल कैसे होते हैं कि ये पैसा आपको मिल कैसे सकता है? चाहे तो आप एटीएम से निकाल लें या आप स्मार्ट कार्डों से पैसे निकाल लें या पॉस मशीन आपने देखा होगा, यूरिया खाद वाले लोगों के पास एक मशीन होती है जिस पे आप अपना अंगूठा लगाते हैं, वहाँ से आप पैसे निकलवा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग से आप पैसा निकलवा सकते हैं, आधार कार्ड से आप अपने इस पैसे को निकाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी सुविधाएँ सरकार द्वारा दी गई हैं ताकि ये पैसा जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे और आप इस पैसे का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन को चला सकें या अपनी खेती कर सकें या अपना व्यवसाय जो भी कर रहे हैं वो कर सकें। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी हर उस व्यक्ति की है जो किसान सम्मान निधि ले रहा है, हर उस व्यक्ति की है जिसके पास थोड़ी-सी भूमि है या हर वो व्यक्ति है जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो एक लंबा-सा यहाँ पे खुल जाएगा, चाहे आप लैंड वाले हों या लैंडलेस हों, हर किसी को अपने उसके अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार ये लोन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ-साफ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज़, पोल्ट्री, रूमिनेंट्स, मशरूम, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, हर किसी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल और मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए मिलेगा, यानी कि काम करने के लिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो भी मिलेगा, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो भी मिलेगा। चाहे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर तरीके से यहाँ पे किसानों को और किसानी से जुड़े हुए व्यक्तियों को सरकार मदद करने का भरसक प्रयास कर रही है। आप भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम सिर्फ पोर्टल की बात करें तो ये पोर्टल शायद उन लोगों के लिए है जो किसान सरकार के साथ संबंधित काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अप्लाई करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, अप्लाई आप कर नहीं पाएँगे। हाँ, सिर्फ जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार अपने आप को डिजिटाइज़ कर रही है, अपनी सारी चीज़ों को डिजिटल बना रही है, एक पोर्टल बना रही है जिससे वो पूरे देश के किसानों का ब्यौरा रख पाएगी अपने पास। और इससे ज़्यादा इस पोर्टल में कुछ नहीं है, इसका हवा ज़्यादा बनाया जा रहा है। हाँ, बस अब ये लोग आपको टारगेट करने वाले हैं कि आप लोन लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं,